वंदे गोमातरम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जगत जननी जगदम्बा जोग माया की पवित्र नवरात्रि में आप सभी को अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज हम बात करेंगे कि गौ सेवा का महिमा। शास्त्र में, पुराणों में लिखा है कि जो सृष्टि करता है, जो संहार करता है और जो पालन करता है, उन्होंने भी कैसे गौमाता की सेवा कर रहे थे, उनके लिए भी गौमाता का कैसा महत्व है। एक बार शिव जी को भी गोहत्या का पाप लगा था। कैसे, आइए जानते हैं। एक दिन भगवान शिव जी ने, महादेव ने स्नान करने स्वर्ग गंगा में गए थे। वहां अपनी जो लिए हुए कुसा के एक जो गुच्छा है उसी को ऊपर रख के महादेव जी स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय नंदिनी गोमाता उनकी बेटी सुरभि गोमाता के साथ वहीं भ्रमण कर रही थी। तो गोमाता घास चरते चरते आगे वहीं नदी के किनारे पहुंची, जो कि महादेव जी का कुश था, उसी को भी सुरभि ने खा गई। वो तो महादेव है, रुद्र है, प्रचंड है। महादेव जी जब आके देखे तो उनको बड़ी क्रोध आया। तुरंत अपना त्रिशूल निकाले और गोमाता के ऊपर फेंक दिए। जैसे ही गोमाता के ऊपर फेंक दिए, वैसे गोमाता टुकड़े टुकड़े, 2 टुकड़े में हो गई। तो नंदिनी तो माता है, माता को बहुत दुख लगी। उसने महादेव जी को बोले कि हे भगवान, आपने क्या किया, मेरी बेटी को मार डाला, आपको तो गोहत्या का पाप लगा। तो भगवान जी बोले, फिर इस पाप का कैसे मुक्त है। तो नंदिनी गोमाता ने बोले कि आप इस सुरभि गोमाता की हड्डी को अपने गले में माला करके धारण करिए, तभी आपको गोहत्या पाप से छुटकारा मिलेगा। तो उसी दिन से भगवान उसी माला को धारण करके पूरा विश्व ब्रह्मांड देखा भी है कि घूमते। ऐसे शिव जी गोहत्या पाप से छुटकारा पाए थे। और एक बात भी आता है कि श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम जो है, पुरुष में उत्तम है, उन्हीं को भी गोहत्या का पाप लगा था। उनको स्त्री हत्या, गोहत्या, ब्रह्महत्या का पाप लगा था। कैसे, आइए जानते हैं कि जब भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस सांसारिक लीला को खत्म करके, समाप्त करके वैकुंठ धाम पहुंचे, तभी सारे देवताओं ने उनके तरफ देखे तक नहीं। तो रामचंद्र जी को तो बड़ा ही ग्लानि हुई। अरे क्या बात है, मैंने तो इतना बड़ा जो राक्षस है रावण को वध करके यहाँ वैकुंठ आया, परंतु कोई मेरे तरफ देखता भी नहीं है। तो उसका कारण जानने जब चाहा तो देवताओं ने बोल रहे हैं, आपने स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या और गो हत्या का पाप किया है। तो रामचंद्र जी ने जिज्ञासा की कि कैसे। तब रामचंद्र जी ने तब देवताओं ने बताते हैं कि आप रास्ते में जाते समय ताड़की राक्षसी, जो कि एक स्त्री थी, एक नारी थी, उसी का वध किए थे, इसीलिए आपको स्त्री हत्या का दोष लगा। जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था रामचंद्र जी का, तो रावण का एक सेनापति में से एक था मकर राक्षस। उन्होंने एक विकल्प ढूंढा था कि कैसे युद्ध से हमें मुक्ति मिले, यानी कि युद्ध क्षेत्र में हमारा प्राण हानि कैसे ना घटे। तो उन्होंने
जितने सारे गाय बछड़ी सांड सब लेकर युद्ध भूमि में आया था। तो भगवान तो यानी रामचंद्र तो बड़ा दयालु पुरुष थे। उन्होंने सोचा कि ये तो मारेंगे ही नहीं। और रामचंद्र जब देखे कि ये इतने इतने गोमाता को लेके आ रहा है तो रामचंद्र तो हाथ जोड़ दिए, कैसे अब क्या करेंगे। तभी विभीषण ने बोले कि हे भगवान, हे राम, अभी नख रक्षा से, जो कि महाबल व्याघ्र है, आप अगर ये गोमाता को यहां से गायब नहीं करेंगे तो ये जो नख रक्षा से पूरा जो कपि भल्लुक जो वंश है जो गए थे युद्ध की भूमि में, वो सबको मार के खा जाएगा। तो भगवान तो रामचंद्र तो बड़ी धर्म संकट में पड़े कि क्या करना चाहिए अभी। तो तुरंत रामचंद्र जी ने पवनास्त्र का उपयोग किया और उस गोमाता को, सारे गोवंश को पवन से उड़ा दिए। जब उड़ा दिए, छोटी छोटी बछड़ियां थे और बछड़ियां नीचे गिर के मर गए। तभी रामचंद्र जी को गोहत्या पाप लगा था। फिर ब्रह्महत्या पाप कैसे लगा? ब्रह्महत्या पाप के बारे में बोला जाता है, कंदर्प का दर्प हरण करने वाला भगवान शिव जी और शिव जी का पुत्र, जो अभी तक हम लोग को पता है कि महादेव का, शिव जी का 2 ही पुत्र है, जैसे कि गणेश और कार्तिक है, परंतु उनका और भी एक पुत्र है जो हनुमान जी है। शिव जी का हनुमान कैसे पुत्र है, शायद आप सब लोग को पता है, फिर भी हम भी बताते हैं कि एक दिन माता पार्वती और महादेव जी ने मरकटी रूप, वानर रूप धारण करके कहीं भ्रमण कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय महादेव का रेत स्खलित होकर पृथ्वी में गिरते समय, ये जो प्रकृति में गिरते समय क्या किया जाएगा? माता पार्वती को तो रति देवी ने अभिशाप दिए थे कि आप कभी माँ तो बन सकते परंतु गर्भ में तो कभी बच्चे को धारण ही नहीं कर सकते। जैसे गणेश जी कैसे पैदा हुए हैं आपको पता है, यानी कि गणेश जी का आविर्भाव कैसे हुआ है, कार्तिकेय का आविर्भाव कैसे हुआ है, वैसे ही इसीलिए वो तो गर्भ में धारण नहीं कर सकते हैं महादेव का जी का रेत को। तो अभी क्या करें? तो शिव जी तुरंत क्या किए कि पवन जी को आवाहन किए। उसी समय पवन जी को बोले कि ये रेत अगर जमीन पर गिरेगा तो सारा संसार को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, जल के राख हो जाएगा सारे संसार, तो तू इसको ले जा और समुद्र में फेंक दे। तो पवन का तो स्वभाव ही बहना है, बहुत तीव्र गति में। उसी समय पर्वतराज में बैठकर पर्वत में हनुमान जी की माता तपस्या कर रही थी, अंजना। तो जब पवन का वेग ही है कि वो वैसे हाथ को ऐसे करके बैठ के प्रार्थना कर रही थी। हवा में, पवन में जो भी आता था वो ऐसे हाथ पर जो भी गिरता था, माता अंजनी उसी को भक्षण करके अपना जो जीवन यापन कर रही थी। उसी समय पवन जी ने शिव जी का रेत लेकर आ रहे थे और उसी समय हाथ में जब गिरा उसी को भक्षण कर लिए माता अंजना ने। तो वो तो अक्षय है, अक्षय वीर्य है। उसी में से शिव जी की रेत से माता अंजनी गर्भ में हनुमान जी रुद्र रूप में प्रकट हुए। तो ऐसे भगवान का पुत्र है हनुमान जी। उसी हनुमान के स्कंद पर बैठकर भगवान जी यानी रामचंद्र जी, जो मंदोदरी का पति रावण, जो ब्रह्मा जी का सृष्टिकर्ता, जो ब्रह्मा जी का चतुर्थ सृष्टि यानी कि ब्राह्मण, उसी को भगवान रामचंद्र ने वध किए थे। इसीलिए ब्रह्महत्या का पाप लगा।
तो अभी हम लोग को पता चला कि कैसे स्त्री हत्या का पाप, कैसे गौ हत्या का पाप, कैसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तभी रामचंद्र जी ने देवताओं से पूछते हैं तो इससे मुक्ति का मार्ग क्या है। तो देवताओं ने बताए थे कि आपको फिर से धरा पृष्ठ में अवतरण करना पड़ेगा और कैसे जाके गौ सेवा करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर गौ माता की सेवा करके वो सारी पापों से मुक्त हुए थे। तो संसार में कुछ भी किसी भी अगर कष्ट से बचना है तो गौ सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। खास करके हम लोग उसी को दंड देते हैं जो कि गोप्रेमी है, जो गोभक्त है, उसी के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं। उसी के साथ भी ऐसा करना नहीं। सब कोई तो चाहते हैं कि दूध पिएंगे, परंतु कोई भी गोपालन के लिए नहीं चाहता है। और भी एक निवेदन है सभी से कि देखिए, आज गौमाता के नाम पर व्यवसाय करें, जहां भी देखो कहीं भी आज कोई 100 साल का संस्था करके बैठ गया है, तो आज कोई गौशाला के नाम, गौमाता के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहा है, तो कोई गौमाता का उत्पाद और भी चढ़ा दर में बेच रहा है। तो ऐसे व्यवसायीकरण मत करो। जो सृष्टि करता है, जो संहार करता है, जो पालन करता है, वो लोग भी गौ माता के शरण में आते हैं, तो हम लोग भी क्या सीखे। तो असल में ये नवरात्रि में सभी को एक ही निवेदन है, माता रानी किसी फोटो में नहीं है, माता रानी किसी मूर्ति में नहीं है, माता रानी तो शक्ति है, ये औरत में है। जिस जगदम्बा का स्वरूप को हम कष्ट देते हैं, जिस जगदम्बा के स्वरूप को हम अत्याचार करते हैं, किस मूर्ति को पूजा करते हो पापी। तो करना है पूजा तो गौ की पूजा करो, करना है पूजा तो नारी शक्ति की पूजा करो, नारी शक्ति को सम्मान करना सीखो। आज ये नवरात्र में आप सभी के लिए इतना है। जय भवानी, जय अंबिके।